हेलो नमस्कार दोस्तों, स्वागत है एक बार फिर आपके अपने YouTube चैनल टारगेट सरकारी नौकरी पर। देखिए मेरे प्यारे दोस्तों, अब तक हमने 3 बातें परसेंटेज के अंदर सीख ली हैं। नंबर 1 सीखा है हमने कि भिन्नों में जोड़ना और घटाने का कॉन्सेप्ट, मतलब भिन्नों में जोड़ना और घटाना जो कॉन्सेप्ट होता है गाइज, वो हमने सीख लिया है। दूसरी जो बात है वो हमने सीखी है कि किसी भी परसेंटेज को हम फ्रैक्शन में कैसे चेंज करें या कैसे हम कन्वर्ट करें। मतलब कोई आपका परसेंटेज में नंबर होगा और उसको हमको फ्रैक्शन में चेंज करना है, सिर्फ और सिर्फ हमने उसका बेसिक सीखा है गाइस। तीसरी जो बात है वो हमने सीखा है कि किसी भी फ्रैक्शन को हम परसेंटेज में कैसे कन्वर्ट करें। और चौथी चीज मैंने आपको सिखाई, मतलब जो इंपॉर्टेंट्स वैल्यूज होती हैं जो एग्जामिनर अक्सर पेपर के अंदर पूछता रहता है गाइज। हमने ये 4 बातें सीख ली हैं और आज हम 5वीं बात, और 5वीं ही क्लास है आज हमारी परसेंटेज की। और आज हम 5वीं बात ये सीखेंगे गाइज कि कोई नंबर परसेंटेज में दिया हुआ है आपका और उसको हम फ्रैक्शन में कैसे कन्वर्ट करें। मतलब ये हमने पहले सीख लिया है, बट पहले हमने बेसिक सीखा था और आज हम एडवांस में सीख रहे हैं गाइस। ठीक है, तो देखिए यहां पर फोकस करिए गाइस। जो हमारा पहला क्वेश्चन है गाइस, पहला क्वेश्चन देखिए हमारा ये है 144%, मतलब 144% को हम कैसे चेंज करें फ्रैक्शन में गाइस। बताइए जल्दी से आप। देखिए हम कैसे चेंज करते हैं। क्या 144% मतलब क्या हम 100% और प्लस 44% गाइस लिख सकते हैं? बिल्कुल लिख सकते हैं। ये मैंने ऑलरेडी आपको गाइस चेंज करना सिखा दिया है कि कोई भी परसेंटेज, जैसे 200% हो, 300% हो, 400 500% हो, मतलब इनका क्या है, हम नंबर लिख लेते हैं। जैसे 500% है तो 500% का हम 5 लिख लेंगे, और अगर 1000% है तो अब हम उसका 10 लिख लेंगे, और 600% है तब हम 6 लिख लेंगे, और 100% को हम 1 लिख लेंगे। क्योंकि कोई भी नंबर अपने आप में हमेशा 100% रहता है। अंडरस्टैंड? जैसे एक नंबर 100% के बराबर होता है, 2 नंबर 200% के बराबर होता है, 3 नंबर 300% के बराबर होता है, 4 नंबर 400% के इक्वल होता है। मतलब इसी तरह आगे आपके जितने भी नंबर होंगे वो उतने ही परसेंटेज के इक्वल होंगे गाइस। अंडरस्टैंड? जैसे कि हमारा 100% है गाइस, तो 100% को क्या हम 1 लिख सकते हैं? बिल्कुल लिख सकते हैं सर जी। और हमारा ये 44% है, ये किसके टेबल में आता है? 4 के या 5 के? 4 के टेबल में आता है। तो 11 चौक 44, 4% का कितना होता है? 1/25, तो 11 बटे गाइस 25 हो जाएगा हमारा। और अगर यहाँ पर 1 है और प्लस है तो अब हम इसको हम क्या करते हैं गाइस, प्लस कर लेते हैं। 25 और 11 कितने हो गए हमारे? 36/25 राइट आंसर या फ्रैक्शन हमारी गाइस आ जाएगी। अंडरस्टैंड? दूसरा क्वेश्चन है हमारे पास, दूसरा क्वेश्चन है गाइज 155% को फ्रैक्शन में चेंज करिए गाइज, कितना आएगा? देखिए 155% को क्या हम 100% प्लस 55% नोट कर सकते हैं? बिल्कुल कर सकते हैं। 100% को 1 लिख सकते हैं? बिल्कुल लिख सकते हैं। ये किसके टेबल में आता है? 5 के या 4 के? 5 के टेबल में आता है। मतलब 11 पंजे 55, तो 11/5% की वैल्यू कितनी होती है? 1/20 होती है गाइज। 1 प्लस है तब हम क्या करेंगे, इसको ऐड कर देंगे। 20 और 11 कितना हो गया हमारा? 31/20। फ्रैक्शन हमारी राइट आंसर हो जाएगा गाइज। अंडरस्टैंड? ये हमने 2 क्वेश्चन कर लिए हैं। इससे जो पहले क्लास हुई थी उसमें हमने बहुत सारे क्वेश्चन इसके बेस पर ऑलरेडी हमने कर लिए हैं। अंडरस्टैंड? नेक्स्ट देखिए अब आप
थ्री क्वेश्चन गाइज। हमारा 340% को कन्वर्ट करिए फ्रैक्शन में गाइज, कितना आएगा, कितना आएगा, जल्दी जल्दी करिए आप मेरे साथ। देखिए 340 को क्या हम 300% प्लस 40% लिख लें क्या? बिल्कुल लिख सकते हो गाइज। 300% को हम कितना नोट करें, कितना सिखाया था मैंने भाई, ये 3 के इक्वल होगा, प्लस हो जाएगा 300% 3 के इक्वल होगा प्लस 40% आपके किसके टेबल में आ रहा है, 4 के या 8 के? भाई ये 4 के भी टेबल में आ रहा है और हमारा 5 के टेबल में भी आ रहा है और 8 के टेबल में भी आ रहा है। बट हम क्या करेंगे, सबसे पहले 5 के रूल से करते हैं, मतलब 5% के। 5 अट्ठे 40, 5 अट्ठे तो 8 गुना हो जाएगा गाइज हमारा, ठीक है। 8 गुना हो गया हमारा, 8 पंजे 40 हो गया हमारा। 8 पंजे जब गाइज हमारा 40 हो गया और हमारी 5% की वैल्यू कितनी होती है भाई, कितनी होती है हमारी, 5% की वैल्यू होती है 1/20, तब हमारा कितना आएगा, 8/20 हो जाएगा। अगर देखिए ये पहली बात तो कट रहा है, क्या हम इसको काट सकते हैं? बिल्कुल काट सकते हैं। 4 दूनी 8 और 4 पंजे 20 हो जाएगा हमारा। तब हमारा कितना हो जाएगा, 5 दिया 15 और 2 17/5। अगर आपका देखिए डिवाइड हो रहा है तब आप पक्का डिवाइड कर सकते हो। देखिए हमारा 5 के रूल से हो गया। अब हम करते हैं 4 के रूल से, क्या आंसर हमारा सेम आएगा, देखते हैं एक बार। यहाँ पर पहली बात तो 300% को हम कितना लिख सकते हैं, 3 लिख सकते हैं, बिल्कुल लिख सकते हैं सर जी। 4 को हम कितना लिख सकते हैं, 4 दहाई 40 होता है, तो तब हम क्या लिखेंगे, 10/25 लिख लें भाई गाइज, बिल्कुल लिख लो सर जी, क्योंकि हमारा 4% का होता है 1/25, तब हमारा कितना आ जाएगा, 10/25। 5 दूनी 10 और 5 पंजे 25, ये भी हमारा इतना आ गया, 5 थे 15 और 2 17/5 गाइस, हमारा 17/5 फ्रैक्शन आ गई। यहाँ पर भी 17/5 आई थी और हमारी यहाँ पर भी 17/5 ही आएगी गाइस, अंडरस्टैंड। नेक्स्ट देखिए अब आप, नेक्स्ट है गाइज हमारे पास में 4 नंबर। 216% को आप कन्वर्ट करिए फ्रैक्शन में गाइज, कितना आएगा। देखो एक बात और याद रखना कि इसको अगर आपको पेन उठाने की जरूरत नहीं पड़नी चाहिए। अगर आप पेन उठाकर अगर आप इनको सोल्व कर रहे हो, देन यू आर गोइंग ऑन रॉन्ग वे, आप गलत रास्ते पर जा रहे हो। सिर्फ और सिर्फ देखिए मैं आपको कॉन्सेप्ट सिखा रहा हूँ। देखिए मुझको सबको सिखाना है, तब मुझे आपको एक एक लाइन बताना पड़ेगी, जैसे कि मैं अभी आपको बता रहा हूँ। अगर बात चले 144 की, तब भाई हम इसको माइंड में कैसे सोल्व करेंगे। 144 भाई 100 का 1 आएगा प्लस, आपको पता है। अगर 244 होता तो 2 प्लस आता, 344 होता तब हमारा 3 प्लस आता। अब 44 हमारे 4 के टेबल में आता तो 11 चौक 44, 11/25, 11/25 आएगा, क्योंकि 4% की जो वैल्यू, जो फ्रैक्शन होती है या जो वैल्यू होती है वो आपकी होती है 1/25। तब हमारा वैल्यू क्या आएगी, फ्रैक्शन 11/25, और 11 और 25 कितने हो गए हमारे, 36/25 राइट आंसर। देखिए ये कैलकुलेशन आपकी माइंड में हो जानी चाहिए, तभी बात बनेगी गाइस, अंडरस्टैंड। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए अब आप यहाँ पर देखिए 2 से 16 को हम क्या कर सकते हैं, 200% प्लस 16% आराम से लिख सकते हैं। अब भाई 200% को हम क्या, हम 2 लिख सकते हैं, बिल्कुल लिख सकते हैं। और 16% ये किसके टेबल्स में आता है, 5 के या 4 के? रिजल्ट में ये हमारे 4 के टेबल में आता है। 4 चौक 16 मतलब 4/25 आ जाएगा हमारा, क्योंकि 4 चौक 16 हो गया और 4% की हमारी वैल्यू 1/25 होती है गाइस। तब हमारा 4/25 हो गया, 25 दूनी 50 और 4 कितना हो गया हमारा
54/25 हमारी फ्रैक्शन आ जाएगी गाइस। नेक्स्ट देखिए फिफ्थ क्वेश्चन। फिफ्थ क्वेश्चन है गाइस हमारा 295% को आप फ्रैक्शन में कन्वर्ट करिए जल्दी फटाफट, कितना आएगा जल्दी जल्दी करिए दोस्तों। देखिए जब आप खुद से करोगे तब आप सक्सेस की ओर अग्रसर हो, अदरवाइज आप रॉन्ग ट्रैक पर जा रहे हो, आपको अपना रास्ता चेंज करना पड़ेगा गाइस, ठीक है। देखिए अगर आपने कर लिया अच्छी बात, नहीं करा है और अच्छी बात, बिकॉज यू आर लर्निंग, अंडरस्टैंड। देखिए अब आप यहां पर 295% को क्या हम 200 लिख सकते हैं? बिल्कुल लिख सकते हैं 200%। प्लस 95% लिख सकते हैं, बिल्कुल लिख सकते हैं सर जी। क्या 200% को हम 2 लिख सकते हैं? बिल्कुल लिख सकते हैं। और 95% को हम कितना लिखेंगे? 19 पंजे 95, तो 19 हम ऊपर लिख देंगे दोस्तों और नीचे 19 पंजे मतलब 5% की वैल्यू होती है 1/20, तो 19/20 गाइस हमारी फ्रैक्शन हो जाएगी। और 20 दूनी 40, 40 और 19 59 हो जाएगा गाइस। 59/20 हमारी फ्रैक्शन हो जाएगी। देखिए जो कॉन्सेप्ट है ये एग्जाम्स के अंदर बहुत ज़्यादा पूछे जाते हैं, इसलिए प्लीज़ कॉन्सेप्ट पर ध्यान देना, अंडरस्टैंड। अब यही क्वेश्चन एक तरीका इसका और अगर आप करना चाहो, एक तरीका कौन सा, देखिए अब आप यहाँ पर जैसे कि 6 क्वेश्चन है, इसको हम मान कर चलते हैं जैसे कि 295% को भाई हमको फ्रैक्शन में कन्वर्ट करना है। क्या हम इसको 300% माइनस 5% लिख सकते हैं? क्योंकि 300% में से 5 माइनस करेंगे 5 को, तब हमारा कितना आएगा? 295% आएगा। क्या आप इस बात से संतुष्ट हो? ओके गाइस, 300% को क्या गाइस हम 3 लिख सकते हैं? बिल्कुल लिख सकते हैं सर। और 5% को कितना लिखें हम? कितना लिखते हैं? 5% की वैल्यू होती है गाइस हमारी 1/20 गाइस। 1/20 होती है, तो 20 दिए 60, 60 में से 1 गया, 59/20 दोस्तों हमारी फ्रैक्शन आ जाएगी। क्या आपकी फ्रैक्शन सेम टू सेम आई? हाँ बिल्कुल सेम टू सेम आई। देखिए किसी भी क्वेश्चन के करने के 10-10 तरीके होते हैं, बट डिपेंड्स आप पर करता है कि आपका माइंड मतलब किस कॉन्सेप्ट के आधार पर सोच रहा है। देखिए अगर आप ये मेरा क्वेश्चन देकर कर रहे हो देन यू आर रॉन्ग। देखो आपको अपना माइंड यूज करना पड़ेगा, अपना कॉन्सेप्ट लगाना पड़ेगा, तभी बात बनेगी गाइस। देखिए देखो हमने 2 तरीके से ये सवाल करा, हर सवाल आपका 10 तरीके से हो सकता है। क्या मैं आपको 10 तरीके बताऊंगा? नहीं, मैं आपको सिर्फ और सिर्फ कॉन्सेप्ट बताऊंगा करने का, बट डिपेंड्स ऑन यू कि आप कैसे सोचते हो, हाउ डू यू थिंक गाइस। ओके, पहले गाइस हम इसको रफ करते हैं, देन जो आगे आने वाले जो क्वेश्चन है हम उनकी चर्चा करेंगे गाइस। देखिए गाइस अब तक जो हमने सीखा वो सीखा कि किसी भी परसेंटेज को हम फ्रैक्शन में कैसे कन्वर्ट करें गाइस। और अब हम सीखेंगे कि किसी भी फ्रैक्शन को या किसी भी भिन्न को हम प्रतिशत में कैसे कन्वर्ट करें गाइस, ठीक है। पहले हमने बेसिक सीखा था और अब हम एडवांस में जा रहे हैं हल्के हल्के। आज हमारी बेसिक की 5 क्लास मतलब लास्ट क्लास है बेसिक की। कल से हमारे वही क्वेश्चन होंगे जो एग्जाम्स के अंदर पूछे गए हैं या जो पूछे जाते हैं, चाहे वो एग्जाम्स आपका पुलिस का हो जाए, एसएससी का हो जाए, यूपी ट्रिपल एससी का हो जाए, लेखपाल का हो जाए, मतलब ए टू जेड कॉम्पिटिटिव एग्जाम से रिलेटेड कोई सा भी एग्जाम्स होता है जिसमें मैथ पूछी जाती है, देन वही क्वेश्चन आपके कल से 6 क्लास में स्टार्ट हो जाएंगे गाइस, अंडरस्टैंड। देखिए अब आप यहां पर
जैसे कि गाइज हमारा पहला क्वेश्चन है 7/3, मतलब 7/3 को कन्वर्ट करना है किसमें, परसेंटेज में। मतलब जो 7/3 हैगा इसको परसेंटेज में बदलना है। कैसे बदलेंगे, फटाफट कोई बता सकता है? अगर जिससे आता है प्लीज डू कमेंट। अंडरस्टैंड। देखिए अब यहाँ पर समझिए कॉन्सेप्ट को सही से। देखिए हमने सीखा कैसे करके था, पहले हम कैसे करते थे, 3 दूनी 6 प्लस 3 दूनी 6 और 1 7। मतलब क्या हम 7/3 को 2 + 1/3 लिख सकते हैं? अगर समझ में नहीं आया तब आप यहां पर देखिए, क्या हम इसको इसी को 2 सही 1/3 लिख सकते हैं? बिल्कुल लिख सकते हैं। और 2 के बीच में क्या हम प्लस लगा सकते हैं? बिल्कुल लगा सकते हैं। मैंने आपको कॉन्सेप्ट ऑलरेडी बता दिए हैं गाइस, ठीक है। अब यहां पर देखिए 2 + 1/3 हो गया, मतलब 3 दूनी 6 और 1 7/3 हमारा हो गया। अब 7/3 2 को हम कितना परसेंटेज में, 2 को हम कितना लिखेंगे? क्या हम इसको 200% लिख सकते हैं? 200% लिख सकते हैं? बिल्कुल लिख सकते हैं भाई, लिख सकते हैं, बिल्कुल लिख सकते हैं। नेक्स्ट हमारा 1/3 की परसेंटेज में, मतलब मैंने आपको ये वैल्यू बताई थी 1/3 की कितनी होती है, 33 सही 1/3% होता है। अब 200 को, अब इसको हमें ऐड करना है, तब हमारा कितना आ जाएगा, ये आ जाएगा 233 1/3%। मतलब 7/3 की जो प्रतिशत में जो वैल्यू होती है वो आपकी कितनी आएगी, 233 सही 1/3% गाइज आएगी। अंडरस्टैंड। इस तरह से हम कोई भी क्वेश्चन आराम से कर सकते हैं। अब हम नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है गाइज हमारा 34/4 गाइज। इसको हम परसेंटेज में कैसे चेंज करें, मतलब इसका क्या आएगा? देखिए अब आप यहाँ पर कितना आएगा भाई, इसका कितना आएगा, 4 8 32 और 2 34/4। ये देखिए आपका कट भी रहा है, चाहो तो इसको आप काट भी सकते हो, बट मुझे आपको समझाना है इसलिए थोड़ा सा लॉन्ग कर रहा हूँ। देखिए 2 एकम 2 और 2 दूनी 4, मतलब 8 + 1/2 आ गया। अब हमारा 8 को हम कितना लिख सकते हैं, 800% लिख सकते हैं, बिल्कुल लिख सकते हैं। क्या आपको दिख रहा है? हाँ दिख रहा है। 1/2 को हम कितना लिख सकते हैं, 1/2 को हम गाइस कितना लिख सकते हैं? मैंने 1/2 को प्रतिशत में चेंज करने का जो कॉन्सेप्ट है मैंने आपको वो ऑलरेडी बता दिया है गाइस, ठीक है गाइस। तो 1/2 को परसेंटेज में हम लिखेंगे, कितना होता है हमारा, एक बटा दो को गाइज होता है हमारा 50%। कितना होता है, 50%। तब हमारा ये कितना हो जाएगा, 850% हमारा रियल वैल्यू आ जाएगी गाइज। मतलब अगर आप 34/4 को अगर आप इसके अंदर चेंज करते हो प्रतिशत के अंदर, परसेंटेज के अंदर, तब आपकी 850 आएगी। अगर आप चाहो सर जी हम इसको तो हम भाई काट के करेंगे, तब हमें इसको काट कर कैसे करना है देखिए। अब आप यहां पर तीसरा क्वेश्चन यही लेते हैं, सेम टू सेम 34/4। 2 एकम 2 बचा 1, 2 सत्ते 14 और 2 दूनी 4 गाइज, मतलब 17/2। 17/2 को हम कितना लिख सकते हैं, 16 + 1/2 लिख सकते हैं। नहीं नहीं नहीं, गलत हो गया गाइज। 2 8 16, 2 8 16 और 1 17/2 हो गया गाइज, ठीक है। 8 को हम 800 लिख सकते हैं, 800% बिल्कुल, और 1/2 को 50। तब हमारा कितना हो गया, 850% गाइज। क्या हमारा ये सही है?
बिल्कुल सही है। देखिए कोई भी क्वेश्चन है आपका, मैंने आपको बता दिया कि कोई भी क्वेश्चन है आपका वो 10 तरीके से हो सकता है, 10 कॉन्सेप्ट से हो सकता है, बट डिपेंड्स ऑन यू कि आपका माइंड किस तरह से सोचता है। मतलब आप खुद अपने तरीके से करो, जितनी जल्दी कर सकते हो उतनी जल्दी करो। अंडरस्टैंड गाइस। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए अब आप। पचपन बटे 6 है गाइस। 55/6 को हाउ टू कन्वर्ट इन परसेंटेज गाइस। भाई परसेंटेज में कैसे कन्वर्ट करेंगे इसको हम, देखिए फटाफट। 6 निम 54 होता है, 54 और 1 55/6। क्या हम इसको ये लिख सकते हैं 55/6 को? भाई देखिए 6 निम 54 और 1 55/6, इतना मैंने आपको पहले बता दिया था। दूसरा है 9 को क्या हम 900% लिख सकते हैं? बिल्कुल लिख सकते हैं। 1/6 को क्या हम 16 सही 2/3% लिख सकते हैं? बिल्कुल लिख सकते हैं, क्योंकि मैंने जो इंपॉर्टेंट वैल्यूज होती हैं वो मैंने ऑलरेडी आपको गाइज बता दी हैं। ठीक है गाइज। 900 और 16 तब हमारा कितना आ गया ये 916 सही 2/3%। क्या आपके समझ में आया? बिल्कुल आया। देखिए बहुत आसान है अगर आप सही से करते हो तब। आज की हमारी क्लास बेसिक की लास्ट क्लास है, तो प्लीज डू कॉन्सेप्ट, मतलब कॉन्सेप्ट को सही से समझना है। डू अंडरस्टैंड कॉन्सेप्ट। अब हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, मतलब 4 क्वेश्चन ऑलरेडी हमारे हो गए हैं, 5 क्वेश्चन गाइस। देखिए 5 क्वेश्चन है हमारा 31/4। करिए जल्दी, जिससे आता है वो जल्दी फटाफट करिए, और जिससे नहीं आता है वो यहाँ पर समझिए गाइस। ठीक है। अब देखिए हमारे 31/4 है, हम इसको किस तरह से कर सकते हैं? इसको हम 2 तरीके से कर सकते हैं। हमारे पास में 2 तरीका है। वैसे तो हमारे पास 10 तरीके हैं, बट जो 2 तरीके हैं जो मतलब जो नॉर्मल जो ज़्यादातर बच्चे यूज करते हैं वो 2 तरीके हैं यहाँ पर। पहला तरीका हमारा क्या बोल रहा है भाई? बोल रहा है ये 4 सत्ते 28, 28 और 3 31/4। यहां तक आया समझ में आपके? देखिए 4 सत्ते 28 और 3 कितना हो गया 31/4 हमारा 4 हो गया। जब हमारा 31/4 हो गया, 7 को क्या हम 700 लिख सकते हैं? बिल्कुल लिख सकते हैं। अब हम 3/4 को, सबसे पहले आप ये देखिए कि 1/4 को हम कितना लिखते थे? 1/25 लिखते थे। 1/25 लिखते थे हम भाई। हम 4 को हम मतलब 1/4 को हम कितना लिखते थे? 1/4 को हम 25% लिखते थे। अब 3/4 है तो भाई 3 से गुना कर दो। 3/4 मतलब 25 दिए 75, तब हम इसको कितना लिखेंगे? 75%। तब हमारा ये कितना हो जाएगा गाइस? 775% हमारा राइट आंसर हो जाएगा। दूसरा टाइप देखिए गाइस, जब आप यहीं पर इसी क्वेश्चन का जो ज्यादातर बच्चे यूज करते हैं, जैसे कि 31/4 को हम क्या 4 अट्ठे 32 लिख सकते हैं, और 32 में से 1 गया 31। क्या हम ये लिख सकते हैं? मैंने भिन्नों के अंदर आपको जोड़ना और घटाना बहुत अच्छी तरीके से आपको बॉन्ड करना या बॉन्डिंग करना सिखा दिया है। तो 8 - 1/4 मतलब 4 अट्ठे 32 में से 1 गया 31/4 हमारा हो जाएगा। अब देखिए 8% को क्या हम 800% लिख सकते हैं? बिल्कुल लिख सकते हैं। और 1/4 को क्या हम 25% लिख सकते हैं? बिल्कुल लिख सकते हैं, क्योंकि 1/4 का भाई हमारा कितना होता है? 25 ही तो होता है। बिल्कुल, तो अब हमने 25 लिख दिया है। अब हमारा 800 में से 25 गया, कितना बचा हमारा? 775%। क्या हमारा यही आया था आंसर भाई? 775 राइट, हाँ भाई यही आया था।
हमारे 5 क्वेश्चन हो गए हैं और हम यहाँ पर कॉन्सेप्ट का बहुत अच्छी तरीके से गाइज यूज कर रहे हैं। देखिए 6 क्लास है, बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट्स होने वाले, तो प्लीज़ कल से मत छोड़ना कोई भी क्लास, रेगुलर क्लास लेते रहना और अपने बेसिक को स्ट्रॉन्ग भी करते रहना। अंडरस्टैंड। देखिए नेक्स्ट, देखिए अब आप 6 क्वेश्चन देखिए। 6 क्वेश्चन ये बोल रहा है 27/11 आपका कितना होगा, मतलब परसेंटेज में अगर हम इसको चेंज करें तब हमारी क्या बनेगी वैल्यू भाई। जल्दी से फटाफट करिए जो कर सकता है। डोंट वेस्ट योर टाइम गाइस, अंडरस्टैंड। 10 सेकंड में आराम से हो जाएगा। मुझे आपको देखिए समझाना है, समझाते समझाते मैं आपको आराम से कराऊंगा, ठीक है गाइस। और अब तो देखिए इंग्लिश भी मैंने स्टार्ट कर दी है, तो प्लीज़ इंग्लिश पर भी बहुत ध्यान देने की आपको आवश्यकता है, ठीक है गाइस। देखिए अब आप यहाँ पर अगर आपने कर लिया तब भी अच्छी बात, और नहीं करा है तब भी बहुत अच्छी बात। देखिए 27/11 को क्या 11 दूनी 22 होते हैं, 11 दूनी 22 और 5 27/11 हम नोट कर सकते हैं। यस, बिल्कुल नोट कर सकते हैं भाई। 11 दूनी 22 होता है, 22 और 5 27/11 हमारा हो जाएगा। चाहे हम ऐसे लिख लें चाहे ऐसे लिख लें, इट इज इक्वल, मतलब बात हमारी बराबर है। अब क्या हम 2 को गाइस 200% लिख सकते हैं? बिल्कुल लिख सकते हैं। 5/11 5/11 मतलब सबसे पहले आपको डिनोमिनेटर देखना है। 11 डिनोमिनेटर आ जाए तब इसकी जो वैल्यू होती है आपकी, इसकी 1/11 की वैल्यू क्या होती है गाइस? 1/11 की वैल्यू होती है हमारी 9 सही 1/11% होती है भाई। तब हमें इसका भाई कितना गुना करना पड़ेगा? 5 गुना करना पड़ेगा, मतलब 5 × 45 और 5 × 5, ये हमारा 45 सही 5/11 हमारा हो जाएगा। देखिए अब आप यहाँ पर मतलब 9 सही 1/11 है, तो 5 × 45 और 5 × 5 और 11% गाइस। क्योंकि 1/11 की जो वैल्यू होती है वो होती है हमारी 1/11 की 9 सही 1/11%। ऑलरेडी मैंने ये आपको नोट करा दी है, ठीक है। अगर आपने ये क्लास नहीं देखी तो प्लीज आप 4th क्लास या 3 क्लास का आप रिवीजन कर लीजिए, देन यू विल गेट, अंडरस्टैंड। अब देखिए 200% और 45 को क्या हम 245 सही 5/11% लिख सकते हैं? बिल्कुल लिख सकते हो सर भाई, बिल्कुल लिख सकते हैं हम, ठीक है। अब नेक्स्ट, इसी क्वेश्चन को क्या हम दूसरे तरीके से कर सकते हैं? बिल्कुल कर सकते हैं। अब दूसरा तरीका भी देखिए, अब आप इसका देखिए 11 दूनी 22 होता है, अब 11 × 33 लेकर करते हैं। 11 × 33 मतलब सेकंड टाइप गाइस, ठीक है। सेकंड टाइप देखिए 11 × 33 में से 6 गया तब आपका कितना बचेगा? देखिए सबसे पहले 33 में से 3 घटाओ तब 30 बचेगा। अब आप फिर से 3 घटाओ तब आपका 27 बचेगा। मतलब कहने का मतलब यह है कि 33 में से अगर आप 27 घटाते हो तब आपका कितना बचेगा? मतलब 33 में से 27 घटाते हो तब आपका 6% बचेगा, ठीक है। तब हम यहाँ पर कितना करेंगे? 11 × 33 में से 6 गया तब हमारा कितना बचेगा? सेम टू सेम 27 ही बचेगा, अंडरस्टैंड। क्योंकि 33 में से पहले आप 3 माइनस करो, फिर से 3 करो, तब हमारा 27 बचेगा, अंडरस्टैंड गाइस। अब आप क्वेश्चन देखिए, अब आप यहाँ पर 3 को क्या हम 300% लिख सकते हैं?
बिल्कुल लिख सकते हैं सर। 6/11 को, अब भाई इसको हमें 6 गुना करना है, का 6 54 हो गया, और 1 गुना को 6/11%। अब देखिए इसको हमें माइनस करना है गाइज। अगर यहाँ पर इस तरह से हो तब हम इसको क्या कर लेते हैं, +1 कर कर यहाँ पर माइनस कर लेंगे, मतलब 55 माइनस करेंगे, कैरी लेंगे, 10 में से 5 गया, कितना बचेगा गाइज हमारा, 10 में से 5 गया, 5 बचेगा। अब यहाँ पर बचेगा 9, 9 में से 5 गया, 4 बचेगा। यहाँ से कैरी लिया था तब हमारा बचेगा 245, तब हमारा 245 हो जाएगा। 11 में से 6 गया, अब यहाँ पर भी तो वही माइनस करना पड़ेगा, 11 में 6 गया, 5/11% हमारा वैल्यू आ जाएगी। क्या हमारी यही वैल्यू आएगी भाई, ऊपर देखो अब आप, हाँ भाई सेम टू सेम 245 सही, 5/11 ही हमारी सेम टू सेम वैल्यू परसेंटेज में आई है गाइस। ठीक है गाइस, देखिए दोस्तों, हमने परसेंटेज से फ्रैक्शन में कैसे चेंज करें और फ्रैक्शन से परसेंटेज में कैसे चेंज करें, बेसिक भी सीखा, लॉन्ग मतलब इसका हाई लेवल भी सीख लिया, मतलब जो एडवांस होता है हमने वो भी हमने सीख लिया है। कल से जो 6th क्लास है वो हमारी किसके ऊपर बेस होगी, टोटल ऑफ गाइज हमारी एग्जाम्स के ऊपर बेस होगी। अंडरस्टैंड गाइज। देखिए हमने गाइज इंग्लिश का भी बैच स्टार्ट कर दिया है, तो प्लीज़ आप इंग्लिश की भी तैयारी साथ में करते रहना, क्योंकि जितनी ज़रूरत आपको मैथ के नंबर्स की होती है उतनी ही ज़रूरत आपको इंग्लिश के भी नंबर की होती है। इफ़ यू वांट टू गेट अ गुड जॉब, अगर आप गुड जॉब चाहते हो देन देखिए आपको आपका मैथ से ही काम नहीं चलेगा, उसके साथ आपको मैथ के साथ आपको इंग्लिश में भी सही नंबर लेकर आने हैं, रीजनिंग के अंदर भी सही नंबर लेकर आने हैं, और आपको जीएस के अंदर मतलब जीके के भी अंदर आपको सही नंबर लेकर आने होते हैं गाइस। तो देखिए हमने अब तक क्या है दो सब्जेक्ट स्टार्ट कर दिए हैं, मतलब यूट्यूब पर। आने वाले समय में उम्मीद है अगर आपका प्यार इसी तरह से रहा तब आपके यूट्यूब चैनल पर मतलब टारगेट सरकारी नौकरी पर हम और सब्जेक्ट की भी व्यवस्था कर देंगे, मतलब और भी हम अरेंजमेंट करेंगे, मतलब जितना पॉसिबल होगा कि मैं आपकी हेल्प कर सकूं मैं आपकी उतनी हेल्प करूंगा। क्योंकि देखिए यूट्यूब पर कोई भी टीचर सही आपको फुल सिलेबस प्रोवाइड नहीं कराता है। मैं चाहता हूं कि आपको फुल सिलेबस प्रोवाइड कराऊं, आपको कहीं भी जाने की जरूरत नहीं पड़े और आपकी तैयारी घर बैठे जहां पर हो वहीं से ही आप आराम से कर सको। चाहे इफ़ यू आर अ फार्मर, चाहे इफ़ यू आर अ स्टूडेंट, चाहे इफ़ यू डोंट हैव मनी देन यू कैन स्टडी एट योर होम ऑल्सो गाइस। मतलब मनी नहीं है तब भी देन यू कैन स्टडी एट योर होम। इफ़ यू आर फार्मर देन यू कैन स्टडी एट योर होम। देन इफ़ यू डू जॉब in private sector then also you can study at your home, but you need time because study needs time, क्योंकि स्टडी को टाइम्स की जरूरत होती है, बिकॉज हार्ड वर्क एज वेल एज स्मार्ट वर्क। देखिए हार्ड वर्क के साथ स्मार्ट वर्क करना पड़ेगा देन यू विल गेट सक्सेस। अंडरस्टैंड गाइस। देखिए ऑलरेडी आई एम SSC cracker and video exams cracker and police exams cracker. I have cracked 4 exams. I have cracked 4 exams. But I like to teach. I love to teach. That's why I am teaching you. Okay guys? क्योंकि अपना अपना ड्रीम्स होता है। Because my dream is to teach only. ओके अपना में ड्रीम होता है, बट योर ड्रीम माई ड्रीम इज टीच। अंडरस्टैंड गाइस। तो मैं चाहता हूं कि जितना मैंने अब तक आपको पढ़ाया है तो प्लीज़ आप रिवीजन सही से प्रैक्टिस कर लेना, देन आप आगे की क्लास समझ सकोगे। क्योंकि कल से जो हमारे क्वेश्चन है वही क्वेश्चन स्टार्ट हो रहे हैं जो अक्सर एग्जाम्स के अंदर पूछे जाते हैं। देन मैं चाहता हूं कि आपको कोई प्रॉब्लम ना हो, इसीलिए आप सही से प्रैक्टिस कर लेना, रिवीजन कर लेना, और हम कल 6th क्लास में मिलेंगे जो क्वेश्चन अक्सर एग्जाम्स के अंदर पूछे जाते हैं गाइस। अंडरस्टैंड। तो बस आज के लिए इतना ही। नाउ
जय हिंद एंड वंदे मातरम गाइस।